मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, है ना। और 9th क्लास में क्या पढ़ रहे हैं अपन? 9th क्लास में पढ़ेंगे। देखो मैं अब तुम्हें वापस समझाता हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। अब तो तुम्हारे प्रॉपर क्लासें आ रही होंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1.1 के सवाल कर लिए होंगे तुमने अच्छे बच्चों की तरह, 1.2 के भी कर लिए होंगे हैं। 1.1 अच्छा 1.1 तो इसे लिखते हैं, 1.1 के क्वेश्चन कर लिए होंगे, 1.2 के कर लिए होंगे, ठीक है। अब इनमें से अगर कुछ बच रहा हो तो बता देना मुझे। कल की जो क्लास थी, मतलब जो तुमने पढ़ी, कब पढ़ी? शनिवार को, ठीक है। शनिवार को क्या पढ़ी? दशमलव संख्या पढ़ी होगी, ठीक है। दशमलव संख्याओं में क्या पढ़ा आपने? शांत, अशांत और अशांत के भी दो तरीके समझाता हूं मैं वापस, फिर सवाल करेंगे अपन, ठीक है। ये दशमलव, ठीक है। ये दशमलव के कितने प्रकार? 2 प्रकार, ठीक है। एक तो शांत और दूसरा अशांत, ठीक है। और ये अशांत के भी 2 तरीके, एक तो आवृत्ति, ठीक है, और दूसरा अनावृत्ति, ठीक है ना। आवृत्ति अनावृत्ति, ये आवृत्ति लिखना नहीं है मुझे, कोई बात नहीं, समझ जाना तुम। ये आवृत्ति और अनावृत्ति, तो इस तरीके से अपन पढ़ चुके हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली नंबर 1.3, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे क्या? आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 1.3, ठीक है। और इस 1.3 में देखो क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें आज, समझो। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में बदलना है और बताना है कि उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब ये जो संख्या दे रखी है, देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है ये 36 और बटे में लिखा हुआ है 100, ठीक है। तो ये बताना है कि ये जो 36/100 लिखा हुआ है, इसका दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब कि ये शांत है, अशांत है, ठीक है, और अशांत है तो फिर अशांत में कौन सा है। तो देखो बच्चों, 36 में 100 का भाग देना आता होगा तुम्हें, आता है? मैं नहीं दूंगा भाग, मैं लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे 0.36। कौन बताएगा कि ये कैसे लिखा मैंने? ठीक है, बताओ 0.36 कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे समझा होगा ना तुमने बचपन में कि जितने यहाँ पे 0 होते हैं उतने दशमलव लगा के यहाँ पे संख्या लिख देते हैं, ऐसे समझा होगा ना। और नहीं समझा होगा तो तुम तो भाग दे लो भैया, नहीं तो फिर कहोगे कि सर तो कुछ समझाते नहीं है। ये 36 है और इसमें भाग देना है कहीं का 100 का, ठीक है। तो 36 में 100 का तो भाग जाता नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले ये इस तरीके से दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? दशमलव। और जब दशमलव लगा दी तो यहाँ पे क्या होगा? एक 0 बढ़ जाएगी, बढ़ गई 0। अब 100 का भाग दो 360 में, कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार। तो ये कितना आया? 300, ठीक। कितना बचा? 0 में से 0 बच गया और 6 में से क्या 0, तो 6 बचा। अब वापस इधर 60 आ रहा है, इधर 100 है, भाग नहीं जाएगा ना, तो दशमलव लगा रखिए अपने। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 100 का भाग दो 600 में, कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 बार, ठीक है। तो इस तरीके से भी 0.36 आता है। अब बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसा है? बताओ कैसा है दशमलव प्रसार? इसका दशमलव प्रसार बोल रहा है कि ये जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। कौन सा दशमलव प्रसार है इसका? शांत दशमलव प्रसार। शांत क्यों है? क्यों है शांत? क्योंकि दशमलव के बाद में यहाँ पे 2 अंकों के बाद में कोई संख्या नहीं आ रही, इधर नहीं आ रही, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। आगे बात समझ में? तो ये पहला सवाल था। अब चलो तुम आगे बोल रखा है 1/11, ठीक है। एक दो बताऊंगा, देखो सारे नहीं बताऊंगा मैं, लाड बताना ज्यादा, ठीक है। दूसरा है, ये पहले का पहला था, ये जो भी मैंने करा। अब दूसरा देखो, 1 कितना है? 11। मतलब 1 में क्या करोगे तुम? भाग दोगे इसका 11 का। तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप इसको किस में बदल सको। 100 नहीं है यहाँ पे, ना 0 है ना 10 है, 0 भी नहीं, भाग दो, कुछ भी नहीं कर सकते। ये 1 लिखो यहाँ पे और यहाँ पे लिखो कितना? 11,
एक को इधर लिख दो कोने में, क्योंकि दशमलव लगाएंगे ना अपन, भाग नहीं जाएगा बच्चों। तो ये दशमलव लगाई और इस दशमलव की क्या लिखेंगे, 1 0। अब भी नहीं जा रहा भाग, अब भी नहीं जा रहा तो क्या करोगे, एक दशमलव और लगाओगे। जब एक 0 और बढ़ाओगे, 1 0 यहाँ बढ़ाओगे तो 1 0 यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी। ऐसे देते हैं ना भाग। देखो भाग सिखाना नहीं आता मेरे को, ठीक है, छोटे बच्चों को सिखाते हैं भाग, और मेरे को आता ही नहीं छोटे बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। देखो तुम तो भाग समझो, अगर आ जाए तो बढ़िया बात। 11 है, 100 का भाग देना है, 9 बार देंगे, 9 11 99, ठीक है। क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर वापस वही बात, 1 में 11 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे। देखो यहाँ पे 1 0 लिखी थी, यहाँ पे 2 0 क्यों लिखी, क्योंकि एक तो दशमलव की और भाग नहीं जा रहा था, इस वजह से फिर 1 0 लिखेंगे। कितनी बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, 9 11 99, फिर 1 बच गया, ठीक है। मतलब क्या होगा, देखो 0 9 0 9 0 9 आता जाएगा, है ना, ये इस तरीके से। अब ये जो आता जा रहा है, 1 में 11 का भाग देंगे तो 0.9, ये 0 9, ये ऐसे आता जाएगा। अब ये आता जा रहा है और बार बार एक जैसी संख्या आ रही है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं अपन, बताओ क्या कहते हैं ऐसे दशमलव प्रसार को, ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं अपन, आवृत्ति वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो इसको लिखेंगे अपन अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। आगे बच्चों बात समझ में। देखो भाग देके देख लेना, हो सकता है मैंने गलत दिया होगा, ठीक है ना। तो तुम अच्छे बच्चों की तरह क्या करोगे, भाग देके देखोगे तो समझ में आएगा तुम्हें कि क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये करना है कि कौन सा इनका दशमलव प्रसार है, ठीक है, इसको चेक करना है। कर लोगे भाई, कर लोगे ना सवाल, ठीक है। चलो मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये पहले का पहला था, पहले का दूसरा था। इसमें कितने पार्ट है पता है, इसमें पार्ट है कितने, 6। मतलब इसका थर्ड तुम करोगे, फोर्थ तुम करोगे, फिफ्थ करोगे और 6 करोगे, ठीक है ना। तो अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें दूसरा प्रश्न। देखो दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में बोल रहा है कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे प्रश्न में बोल रखा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है, कितना होता है बुक में देख के लिखना पड़ेगा भैया। देखो होता है 0.142857, उसके ऊपर ऐसे बार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आप बिना भाग दिए ये बता सकते हैं कि इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे। किसके दशमलव प्रसार बताना है तुमको, 2/7, 3/7, बुक को रख देता हूँ क्यों पकड़ रखी है ना, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है बच्चों, प्रश्न में ये बोल रखा है कि 1/7 का मान जो है वो इतना होता है, तो क्या बिना भाग दिए आप इसका मान निकाल सकते हो क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है निकाल सकते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसका मान निकाल सकते हैं, हाँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपन हाँ निकाल सकते हैं, है ना। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो 2/7 का मान निकालना है, तो 2/7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इस 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं ना, अब ऐसे लिख सकते हैं तो लिख दो। फिर आगे चलो, 2 इंटू 1/7 का मान क्या है, ये रहा यहाँ पे, क्या है 0.142 8 5 और 7, इसके ऊपर कितना 5, ठीक है। तो देखो 2/7 को ऐसे लिख लिया और फिर इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे, अब गुणा करोगे। किसको गुणा करोगे, इसको इससे, ठीक है। तो गुणा करो, कहाँ पे करोगे गुणा, बताओ, बोर्ड पे करेंगे या फिर तुम ही करोगे, बोर्ड पे कर देते हैं। एक को मैं कर देता हूँ, नहीं तो फिर तुम कहोगे। देखो 0.142857, इसको गुणा करूंगा मैं कहीं से 2 से, ठीक है बच्चों। देखो कितना आएगा,
7 को 2 से गुणा करेगा 14 आएगा, 1 के लिए हुआ। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 से 11 का 1 आ गया, 8 2 16, 16 और 1 17, ठीक है। 2 2 4 और 1 1 5, 8 2, ये आया। देखो और देखो गुणा में गलती हो तो बुरा मत माना, कर लिया करो तुम गुणा, है ना, 2 से गुणा करना है, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है देखो 0.285714। देखो यहाँ पे बार लग रहा है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, बार लगना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जब इसको इससे गुणा करोगे तो ये आएगा। अब देखो अब बिना भाग दिए 2/7 का मान निकाल लिया, नहीं निकाल लिया, निकाल लिया ना। तो जैसे 2/7 का निकालना है, अब अच्छे बच्चों की तरह तुम क्या करोगे, 3/7 का भी निकालोगे, फिर 4/7 का, फिर 5/7 का, फिर 6/7 का। निकालोगे नहीं निकालोगे, ऐसे निकालोगे। मैं संख्या लिख देता हूँ तुम्हें कंप्लीट, तो तुम करोगे ही सही। क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे 3 को गुणा करेंगे 1/7 से, मतलब यहाँ पे 3 गुणा 0.142857, ठीक है। जो भी गुणा करके आया लिख देना यहाँ पे, ऐसे गुणा करना है। फिर 4 को गुणा करेंगे 1/7 से, तो 4 गुणा 1/7 का मान कितना, 1 4 2 5 सॉरी 8 5 और 7, इसके ऊपर 12, ठीक है। गुणा करके लिख लोगे, फिर तुम बोलोगे सर ये भी हम ही लिख लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो बुढ़ापे में, सभी बुढ़ापे का है तो नहीं बुढ़ापे में, ठीक है। देखो कर सकते हो ना तुम क्वेश्चन को। 5 लिखेंगे यहाँ पे, 1/7 लिखेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है। फिर इधर यहाँ पे लिखेंगे, इधर यहाँ पे लिखेंगे, जो भी गुणा करके आएगा उसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कौन कंप्लीट करेगा, तुम कंप्लीट करोगे, ठीक है बच्चों। तो कल पढ़ेंगे अपन आगे, क्वेश्चन को करना कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।